ओके, गुड इवनिंग टू ऑल सर। जो लोग नए लोग आए हैं ना सर, वो अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन किया है, वो एक्सपीरियंस कितना है, आप कब से काम कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली आप ऑप्शनल बाइक मतलब सेलिंग करते हो, डायरेक्शनल करते हैं, नॉन डायरेक्शनल करते हैं, या और भी कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ में। मैक्सिमम लोग पुराने ही हैं, जैसे अभी सर बता रहे थे नवदीप जी, आज आई थिंक फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ में। हाँ जी, कमल जी, थैंक यू सो मच। सर वेलकम। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। मैं ऑप्शंस तब से स्टार्ट करी थी करनी जब शुरू हुई थी मार्केट में, 2002 से। ओके सर। 2002 से मैं काम करता आ रहा हूँ साथ साथ में, बट बहुत बहुत ही पार्ट टाइम टाइप का करता था। मतलब ऐसा भी टाइम था जब हम लोग उसमें ऑफिस के कंप्यूटर में जाके, इंटरनेट पे जाके, मतलब ऐसे देखते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब उस टाइम पीसी भी इतने कॉमन नहीं थे, तब से मैंने काम करना शुरू किया हुआ है, काफ़ी यंग एज से। बट ऑप्शन सेलिंग में मैं आया हूँ, तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। और तब से मैं थोड़ा थोड़ा ऑप्शन सेलिंग करता रहा हूँ। और वही 3-4 साल धक्के खाने के बाद अब प्रॉफिटेबल हो गया हूँ पिछले 4-5 सालों से। तो बस मैं अकेला ही काम, अब मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। जॉब वॉब वगैरह छोड़ दी है मैंने अब। तो अब मैं बस ऐसे ही, मतलब अकेला ही अपने, मतलब ट्रेडर का काम क्या होता है, अपने डेस्कटॉप पे बैठ के काम करते रहो आइसोलेशन में। राइट सर। तो अब मैं पिछले 1-2 महीने से ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोग, मतलब एक कम्युनिटी टाइप की ढूंढ रहा हूँ जहाँ लोग काम करते हो, उनसे बात कर सकें, देख सकें क्या कर रहे हैं क्या चल रहा है, क्योंकि अपनी तो फिक्स हो गई हैं स्ट्रेटेजीज की, हमने वही करनी है। और बोरिंग हो गया सब कुछ। तो बस वही है, नई तरह के लोग मिलते रहे, देखते रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या सोचते हैं, कुछ नया आ रहा है। अब क्रिप्टो में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। तो बस यही है मेरे बारे में। ओके सर, अच्छा बहुत अच्छा है सर। आप लोग आप जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी मेंबर से इतना बड़ा एक्सपीरियंस सर लेके बैठे हैं। और आपसे सर मैं थोड़ी बातें जानना चाहूंगा, बाकी लोग भी आई थिंक इंटरेस्टेड होंगे सुनने में। आप सर अभी मेनली आपके पास अच्छी कैपिटल होगी सर, आप अगर फुल टाइम यही काम कर रहे हो तो आप। हाँ, मेरी 50 से मैंने मतलब किया हुआ, बाकी मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगा रखा है इसमें, ओके। क्योंकि फुल टाइम मैं अभी 1 साल हुआ है। ओके। आप सर वैसे अभी मैं प्रॉफिटेबल 4-5 साल से हूँ, लेकिन मेरी कैपिटल नहीं थी बहुत ज़्यादा। जॉब करता था, फैमिली के एक्सपेंसेस थे, तो धीरे 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 मतलब कन्वर्ट कॉन्फिडेंस कर। गेन किया है। ओके। और कैपिटल इकट्ठी की है, तो फिर अब जाके पिछले 1 साल से फुल टाइम हूँ। अब 50 के आसपास की कैपिटल है, एक्चुअल में ज़्यादा थी। ओके। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा हो गया था, तो फिर मैं क्या यार, लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट तो चलो आता ही रहता, अब सीख लिया है। तो ओके। फिर मैंने रियल एस्टेट में एक बड़ा चंक निकाल के रियल एस्टेट में लगा दिया। अब मेरे पास 50 के आसपास की कैपिटल है। ओके बस नाइस। उसी से, हाँ जी, उसी से चलाता रहता हूँ। ओके सर, आपने सर इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपको एक, अगर मैं पूछना चाहूँ कि कोई भी ट्रेडर है जो सक्सेसफुल अभी बनना चाहता है या अभी जर्नी में स्टार्ट कर रहा है, उस बंदे को क्या टारगेट करना चाहिए सर? कितने प्रैक्टिकल रिटर्न मिल सकते हैं आपको इन एन ईयर, और कंटिन्यू मिल पाएंगे वो? ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब देना बड़ा ही मुश्किल है। प्रैक्टिकल तो कुछ तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि सर हाँ ये हाँ, रिटर्न आप मतलब मैं टारगेट कर बता सकते देता हूँ आपको। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, तो मतलब आप मान सकते हैं कि महीने का 10% भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं बनेगा। वो सिर्फ वो अच्छे टाइम में ही बनेगा, मे बी 2-3 महीने बनेगा। हैं। मैं बट कंटिन्यू एनुअलाइज्ड रिटर्न ईयर टू क्या ईयर है? की बात कर रहे हैं, यस सर। सॉरी। मतलब पर एनएम की हम बात करें, सीजीआर पे जब आएगा 1 ईयर में कितना आप ले पाएंगे? सीजीआर जो है वो अगेन इट वेरीज फ्रॉम 40% टू से 60%। ओके। मतलब 40 to 60 एवरेज है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप 50+ कर लेंगे। थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन अगर आप बस टेस्टेड स्ट्रेटेजीज पे ही काम करते हैं और अपने फिक्स डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं, तो 40 के आसपास बन जाता है, 35-40। और जब मतलब कोई बहुत ही बुरा साल हो, तो उसमें भी मतलब एक अच्छा ट्रेडर तो वही है जो बना ले एटलीस्ट, मतलब पॉजिटिव ही खत्म करे उसको, मे बी 15 से 20%। कोविड वाला साल जो था, उसमें बीच में मतलब मार्च में और अप्रैल में थोड़े से नुकसान हुए थे, बट फिर वो नेक्स्ट अगला पूरा फेज ही बहुत अच्छा रहा। तो वो मतलब एनुअलाइज्ड बेसिस पे ठीक ठाक निकल जाती है चीजें। ओके। वही सर नॉर्मल रफ आइडिया मैं लोगों को देता हूँ, अगर आप कुछ भी करके सर 30% अगर साल का बना लेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर में आ जाएंगे सर। 50% देखो सर, ऐसा है ना, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस आप अपने फिक्स स्ट्रेटेजीज रखिए, फिक्स जो डिसिप्लिन है आपका वो रखिए। तो आप 30%, मतलब 24 से 30%, 35% तो आराम से बन जाता है।
जी बन जाएगा, नहीं नहीं सर, उसके बाद उस आराम से आपको लग रहा है सर नहीं बन रहा नहीं, अब। मैं वही कह रहा हूँ, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जब आपने एक्सपीरियंस। काफी फेजेस देख लेते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, मतलब क्या हो सकता है। होना तो कुछ भी नहीं होता, हमने सिर्फ अपना लॉस ही प्रोटेक्ट करना होता है। प्रॉफिट तो अपने आप आता है, प्रॉफिट नहीं कैप करता कोई भी विद टाइम। बस नवेंद्र जी, लॉस सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो 35% आप कैसे कमाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मेरा तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपीरियंस है। मैं आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ, और कई बार वीकली बनाता हूँ। जब मुझे लगता है कि इस वीक में थोड़े से प्रीमियम्स कम है, तो कई बार फोर्टनाइटली बना लेता हूँ। और बीच बीच में मैं डायरेक्शनल करता हूँ जब डायरेक्शन क्लियर दिखती है। मतलब ऐसी कोई फिक्स स्ट्रेटेजीज नहीं है, लेकिन दो तीन स्ट्रेटेजीज है टाइम के, मतलब उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। या तो डायरेक्शनल चला जाता हूँ, और जब थोड़ी सी एंटीसिपेशन होती है कि अब मार्केट ने अच्छी खासी डायरेक्शन दे दी, अभी एक दो महीने, तीन चार महीने नॉन डायरेक्शनल रहेगा, तो आयरन कंडोर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। लॉस स्टॉप और लॉसेस तो दोनों में ही होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ उसमें जाओगे, मतलब अपनी जो स्ट्रेटजी है वो उस जगह से, मतलब उस हिसाब से बनाओगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम में ज्यादा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग थोड़ी कम हो जाती है। बाकी ऐसा तो है नहीं, अगर आप नॉन डायरेक्शनल बनाओगे तो उसमें भी स्टॉप लॉस तो होते ही हैं। अगर डायरेक्शनल हो जाएगी तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, और क्या होगा। आप खाली इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या स्टॉक्स में भी करते हैं? स्टॉक्स में मैं करता था बीच बीच में, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए मैंने, हर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट, ऑफ कोर्स इतने सालों से काम किया तो स्टॉक में भी बहुत बनाए पैसा, और गवाया भी बहुत है। स्टॉक्स ऑप्शन सेल करता था, फिर उसमें कई बार ऐसे लगे जब लोअर सर्किट भी लगे स्टॉक्स में, अपर सर्किट भी लगे, तो बड़ा कुछ सीखा। अल्टीमेटली सीखा यही है कि बेस्ट होता है, अगर टेंशन फ्री काम करना है तो इंडेक्स में काम करो, और वो भी निफ्टी में काम करो बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो ये मच सर। बात तो आपकी सही है, पक्की बात है। सहगल जी कुछ आइडिया तो मिला सर? देखिए, काम कर करके बंदा सीखता है। जो मतलब जो नए हैं उनको थोड़ा, अब अभी तो इतने प्लेटफॉर्म हो गए, मैं हमने तो मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने तब से काम करना शुरू किया जब मैं शायद अकेला ही होता था पूरे सिटी में काम करने वाला। मैंने बहुत पैसा उजाड़ा भी है पहले, इनिशियली बाइंग ही होती थी पहले, सेलिंग तो बहुत टाइम बाद शुरू करी है। बाइंग में करे, कमाया भी गवाया भी, फिर विद टाइम बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मतलब इतना कुछ देखा है कि अब ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं है, अब वही है। अब आप अपना आराम से एक दो फिक्स स्ट्रेटेजीज देख लो। आप जितना आप टाइम को बड़ा देख के काम करोगे ना, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो और आप आयरन कंडोर में जो है रिस्क रिवार्ड का रखते हैं? 2% मैं टारगेट करता हूँ। अब मैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे, तो मैं 2% का टारगेट रखता हूँ। 2% का ही रिस्क रखता है, 2% का ही अपना रिवॉर्ड रखता हूँ वीकली में। ओके, 1:1 रखते हैं। हाँ जी। और और मोस्ट ऑफ द अगर टाइम, मतलब 70% ऑफ द टाइम्स हम, मतलब 2% अपने को जो ही 2% मिलता है, बस काट दो। और उस केस में फिर मैं नेक्स्ट वीक में उस दिन या अगले दिन नेक्स्ट वीक में चला जाता हूँ, अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कोई मेजर मूवमेंट। तो वो 10 दिन मतलब 10 दिन पहले भी हो सकता है, 12 दिन पहले भी हो सकता है, 8 दिन पहले भी हो सकता है। पर आजकल तो अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ जाते हैं, पता नहीं चलता। अब कल रिलायंस को गिरने के कोई 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 दुनिया का अगर आदमी मुझे बोले कि मैंने एक्सपेक्ट किया था रिलायंस 6% 5% एक दिन में गिरेगा, तो मैं तो सोचूंगा फिर या तो उसको मार्केट नहीं आती या मेरे को मार्केट नहीं आती। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में आते हैं, निफ्टी में भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ स्टॉक्स बहुत रिस्की हैं। स्टॉक्स या तो मैं काम करता हूँ कैश सिक्योर्ड पुट्स के साथ, और कॉल सेलिंग करता हूँ अगर मेरे पास लॉट हो। वो भी अब मैंने करना छोड़ दिया, बहुत ही इक्का दुक्का, कोई बहुत ही अच्छा लगे कोई स्टॉक की, बहुत ही अच्छा, बहुत ही गिर गया है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, तो उसके मैं लॉट, मतलब उसकी क्वांटिटी लॉट वाली खरीद लेता हूँ कैश में, और फिर उसको थोड़ा होल्ड करता हूँ एक दो महीने, और फिर जाके उसकी कॉल सेल करना शुरू करता हूँ। फिर वो अपने आप, जब जब निकलना होगा तब अपने आप वो मेरी कॉल जो है उसमें इन द मनी हो जाएगी, और वो अपने हाँ आप निकल समझ गया, जाएगी। मैं समझ गया, मैं समझ गया। कवर्ड कॉल करते हो? हाँ, कवर्ड कॉल करता हूँ। और सिक्योर पुट वो भी, मतलब अब तो खैर नेग्लिजिबल सही है, बहुत ही कम करता हूँ। अब इतनी टेंशन नहीं ली जाती कि इंडिविजुअल स्टॉक ट्रैक करो, वो करो वो करो, बस अपना वो बना ली निफ्टी पे, अच्छा खासा डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। 2% कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मिल जाता है। टारगेट यही होता है, वो 2 पे निकले, 1.5 पे निकले, एवरेज मतलब एक आधा महीने में लॉस भी हो जाता है, तो ठीक ठाक बन जाता है। बस इतना ही चाहिए होता है, और क्या चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई नए मेंबर है सर जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो हमारे साथ, इनके अलावा? सरकार जी आप तो पहले भी थे ना सर ग्रुप में, आई थिंक, या फिर से आपने री एंटर किया है सर?
सरकार जी आप सुन रहे हैं? महबूब सरकार जी, जी जी। आप पहले भी थे आई थिंक ग्रुप में, आप शायद नहीं एक। नहीं नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। ओके, आप फर्स्ट टाइम। ओके सर, आप भी अपने एक्सपीरियंस बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। जी, मैं ऑप्शन में 3 साल से कर रहा हूँ ओके, काम। और राइट सर। मैं बहुत लो रिस्क में ही काम करता हूँ। मेरा महीने का टारगेट रहता है 1 से 1.5%। 1 and 1.5%, ओके। हाँ। और मैं कॉल पे ही काम करता हूँ, कॉल सेल करता हूँ। ओके, पुट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और डायरेक्शनल करते होंगे, नो डायरेक्शनल सर? नहीं, मैं मतलब नॉन डायरेक्शनल ही ज्यादातर रहता है। जैसे मेरा पोर्टफोलियो में मैं इक्विटी रहता है ना, तो क्या होता है मैं कॉल सेल मेरा सेफ रहता है, मेरा हाँ, टोटल। वो तो रहेगा सर, बिल्कुल आपके तो पास इसकी होल्डिंग वजह से रहेगी। इक्विटी पे, हाँ हाँ, तो इसके लिए मैं कॉल सेल करना प्रेफर करता हूँ। राइट सर। और मैं करता हूँ क्या, मतलब जैसे अ, अभी जो मार्केट में जो स्टॉक, जो अभी जो स्पॉट है, उससे मैं 700-800 स्पॉट के ऊपर मैं कॉल सेल कर देता हूँ। ओके, और वो हेज रहती होंगी सर पोजीशन तो आपकी ना? हेज मतलब पूरा हेज नहीं रहता है, मैं कॉल सेल करता हूँ। और मैं मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से मैं वहां पे एवरेज करता हूँ। जैसे अगर मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, तो कॉल पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा। ओके। तब मैं हेज लूंगा। हेज लेके जो एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, उससे और मैं एवरेज करूंगा कॉल साइड में। ओके सर, और आप प्रॉफिटेबल हैं सर? लॉस में चल रहे, हाँ ब्रेक इवन पे? एकदम। हाँ ओके, प्रॉफिटेबल है। नाइस सर, बहुत अच्छा। सर मेरे एक ये मानना है कि कभी भी लॉस में एवरेज नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कॉल सेल की, वो तो लॉस में आ गई आपकी, तब आप उसे एज तब उसे आप एवरेज कर रहे हैं। पर एक एक जो थंब रूल है स्टॉक मार्केट का, कि लॉस में कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए, तो फिर आप उस थंब रूल को तोड़ रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कॉल साइड में मैं इतना ऊपर रहता हूँ कि वहां पे मार्केट को ऊपर वन साइड मूव बहुत ही कम ही होता है, ऊपर साइड में। तो इसके वजह से वो होता है, कभी कभी हो जाता है, ऊपर पेन देता है। लेकिन उस टाइम मेरा मतलब लॉस बुक करना पड़ता है। लेकिन आराम नेक्स्ट वीक मैं फिर प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं जे नेक्स्ट वीक का मैं जब कॉल सेल करूंगा, तो फिर थोड़ा ऊपर सेल करूंगा। तो नेक्स्ट वीक या फिर 15 दिन में वो हो जाता है फिर रिकवर। फिर ऊपर जाके आपको अच्छा वो प्रीमियम नहीं मिलते होंगे। मिल जाता है प्रीमियम, नहीं, कितने मतलब डेल्टा ठीक ठाक करते मिल हैं जाता आप? है। डेल्टा क्योंकि आप मेरा 20? मेरा टारगेट तो ज्यादा नहीं था ना, मेरा एक नहीं से डेढ़ नहीं, परसेंट का टारगेट कोई टारगेट इशू है। नहीं है। आप कितने डेल्टा का करते हैं? डेल्टा से करते हैं या खाली स्ट्राइक देख के करते हैं? स्ट्राइक देख के करता हूँ। डेल्टा डेल्टा से नहीं करते कुछ भी डेल्टा? नहीं नहीं नहीं, तो स्ट्राइक देख आपका के। डेल्टा की नॉलेज नहीं है या डेल्टा को देखते नहीं है? ना, डेल्टा को मैं देखता नहीं हूँ। जब डेल्टा के कितना बारे में मैं नॉलेज है आपको मार्केट कि नहीं? मैं, कितना का सैगल, प्राइस कैसा रहता है? सैगल जी, एक एक करके सर। हम्म। आपको डेल्टा डेल्टा के बारे में नॉलेज भी है सर कि नहीं? नहीं 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 है, उतना नहीं है। आपको डेल्टा के, आप देखो सुनो, ये तो कमी है हिंदुस्तान में। हाँ, आप हाफ नॉलेज से काम कर रहे हैं, आपको डेल्टा की नॉलेज नहीं है और आप कॉल सेल कर रहे हैं। तो सैगल ये जी, तो मतलब सैगल जी एक सेकंड सर। देखो वो नए मेंबर है सर, आज ही आए हैं, वो अपना सेटअप बताएंगे, एक दो दिन रुक जाते हैं। थोड़ा सा उनका सेटअप पहले जानने का ट्राई करते हैं कि वो कैसे करते हैं, वो कैसे भी कर रहे हैं डेल्टा के साथ में या विदाउट डेल्टा। अगर वो प्रॉफिटेबल है और अपने सेटअप पे उनकी पकड़ है, वो मैनेज करना जानते हैं, तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा को जानना बहुत ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जानना ही जानना है सर। ऐसा कुछ हो सकता है आई थिंक। जी जी। जी। ओके। सैगल जी आप सुन पा रहे थे सर? जी सर, आप देखो, आप आपकी बात से सहमत हूँ मैं, ठीक है सर। जी जी। जी अनूप जी क्या कह रहे हैं सर? अनूप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हाँ, हेलो। थे? जी अनूप जी, प्लीज। हाँ, ये बोले थे कितने प्राइस का सेल करते हैं? मैंने 2-3 रुपये वाला सेल करते हैं क्या? या मैंने बहुत छोटा वाला अमाउंट का सेल करते हैं क्या वो? नहीं, मेरा महीने का प्रीमियम टारगेट रहता है 10 से 15, मतलब पॉइंट का। जिसमें महीने का, सेल पर करते मंथ हैं, का। जिसमें सेल करते हैं महीने का उसमें क्या टारगेट प्राइस? रहता है 15, मैंने वो मतलब 10 से 15 के बीच में टारगेट रहता है हर महीने का। पूरे महीने का? ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। वो कैलकुलेट करके 1% आ जाता है मार्जिन के हिसाब से। तो ठीक है, 10 से 15% नहीं जो भी है, लेकिन पॉइंट, हाँ। आप प्रीमियम कितना का सेल करते हैं सर? प्रीमियम प्रीमियम मैं ज्यादातर 8 रुपीज 8 का मैं सेल करता हूँ।
अच्छा 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 6 से 8 सेल करता हूँ, लेकिन मैं 6 से मतलब पूरा जीरो तक नहीं रुकता हूँ मैं। जो वो जब मतलब 50% डीके हो जाता है, फिर नेक्स्ट वीक में मैं कॉल सेल कर देता हूँ, नेक्स्ट वीक में चला जाता हूँ। या ओके। वाई भी देखते होंगे आप? हाँ हाँ, जरूर जरूर, उसके हिसाब से ही मतलब रहता है। जब मैं देखता हूँ कि मार्केट में थोड़ा रिस्की है या फिर पूरा फुल बुलिश मूड पे है, तो अब मैं उतना मतलब एग्रेसिव कॉल सेल नहीं करता हूँ, थोड़ा सेफ चला जाता हूँ। वो हर टाइम ट्रैक करता हूँ। आप इसमें कुछ इंडिकेटर वगैरह भी देख करके करते होंगे, या तो आप मेनली क्या देखते हो, वाई देखते हैं, वाई इंडिकेटर? देखता हूँ, वाई एंड लेवल मार्केट का जो रहता है। कितने सालों से कर रहे हो सर? मैं 3 साल से कर रहा हूँ। एवरेज रिटर्न क्या रह जाता सर? मेरा तो 1 से 1.5% पर मंथ का। अच्छा अच्छा, ठीक। 1.5%, कभी कभी कुछ कुछ महीना मतलब 2% हो जाता है, बहुत रेयर ही होता है। जनरली 1 से 1.5% रहते हैं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ओके, ठीक है। सर पता क्या है कमल जी, जी सत्यपाल जी। जो 6 और 8 वाला अगर आप लैग सेल कर रहे हैं तो काफी दूर है वो। बहुत दूर हो जाएगा सर, वो उनको हिट करने के 6 और 8 चांस का नहीं। प्रीमियम है ना, काफी दूर है वो। काफी दूर हो जाता है, राइट सर। काफी दूर है वो, वहां तक हिट करना मार्केट के लिए कमल जी मुश्किल एक है, मिनट में तो फिर इंटरप्ट आप। करूं बीच में। हाँ। हाँ सर, हाँ। 6 बेचने से अच्छा है तो आदमी फरवरी का और मार्च का बेचे तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ये तो सर नहीं अपनी इसमें, हाँ मैं हाँ, आपका इसमें किसने दिसंबर बताता वाला क्या हूँ बेच बेचना है। कि मैं बताता हूँ। ऐसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे मैं नेक्स्ट मंथ का मैं करूंगा तो ज्यादा प्रीमियम मिल जाएगा, पूरा महीना मैं रुक जाऊंगा। लेकिन क्या होता है ना, उसमें डीके भी कम अभी होगा। मार्केट में वन साइड मूव जब आ जाता है, मतलब मूव आ जाता है, तब वो M2M लॉस पूरा दिख जाएगा पोर्टफोलियो में। उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसलिए मतलब 15 दिन का सुइटेबल मतलब टाइम फ्रेम ठीक रहता है तो मेरे आप हिसाब कितने से। लॉट से नहीं करते नहीं, हैं सर? मेरा तो बहुत है मेरा। 6 8 का प्रीमियम है, नहीं है ज्यादा। नहीं, लॉट लॉट कितने? लॉट मेरा बहुत है, मैं मत 3 CR पूछो, का मेरा पोर्टफोलियो है। 100+ रोट रहते हैं सर। तो आपका 15। ब्रोकर भी बहुत लग जाता होगा। नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर एक कम से कम, मैं मेरी जितनी नॉलेज है, कम से कम 1 पॉइंट तो आपका ब्रोकरेज में चला जाता होगा। हाँ, ब्रोकरेज मेरा रखता, मैं जीरोधा से करता हूँ, तो उसके हिसाब से तो ब्रोकरेज रखता है। बस ब्रोकरेज भी है, टैक्स भी है, 1 पॉइंट ब्रोकरेज टैक्स में चला गया, ज्यादा 1 पॉइंट ज्यादा चला जाएगा, 6 में से 1 तो चला गया, बचे 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में से आप 3 लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको 1% मिलना नहीं चाहिए। अब या तो कैलकुलेशन मेरी रॉन्ग है या नहीं नहीं आपकी नहीं रॉन्ग नहीं, है। नहीं मिलता है, मिलता है, एकदम मिलता है। कैसे मिलेगा, बस समझाओ सर, मुझे भी समझाओ। अभी देखिए, मैं ऐसे मेरा सेटअप नहीं है, देखो क्योंकि मैं बहुत दिन देखो से। 60, हाँ देखिए हाँ देखिए 65 का लॉट साइज है हाँ हाँ। जनवरी से। हम्म आप 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट लेंगे तो 6 या 18, 180, 190, 200 रुपये मिलेंगे एक लॉट पे आपको। हम्म। तो कैसे ही अभी मिलेंगे देखिए, तीन अभी परसेंट देखिए मैं बताता हूँ। अभी क्या है ना, मैं। मार्जिन लगता है कम से कम, एक लॉट बेचने में मार्जिन लगता है कम से कम 70-80 हज़ार रुपये। तो हाँ हाँ। कैसे मिलेगा? तो मुझे तो मेरे को, या तो मेरा गणित मास्टर ने मुझे सही नहीं पढ़ाया। सर सर साइकिल जी थोड़ा नहीं सही नहीं, दी जाएंगे सर। वो, हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ, वो हो जाता है कभी। क्या है ना, मार्केट तो हर महीना वो सेम नहीं रहता है। जब मार्केट थोड़ा वन साइड मतलब मूवमेंट थोड़ा पॉजिटिव में आ जाता है, बुलिश आ जाता है, तब मैं उसमें उस हफ्ता मेरा प्रीमियम ज्यादा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और किसी महीना अगर मतलब साइडवेज रहे या फिर मतलब डाउन पे रहे, तो फिर उस महीना फिर मेरा उतना प्रीमियम कलेक्ट नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा मंथ के हिसाब से मेरा 1-1.5% आराम से निकल जाता है। चलो, हो सकता है ये, बढ़िया। ये हो जाता है। एक काम करते हैं सर। मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ सर, सॉरी। हम्म। आज ही आए हैं सरकार जी, अभी साथ में रहेंगे सर, फिर किसी दिन बैठेंगे, एक बार इनसे सीखेंगे सर अच्छे से ना, थोड़ा बातचीत कर लेंगे। तो आप आज ही सरकार जी से सारी चीजें पूछ लोगे सर, कल नहीं आएंगे मीटिंग में वो। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। है, कह रहे यस हो। सर, सही है सर। ओके, ठीक है सर। और कोई नए मेंबर है सर? 2 लोग हो गए सर, और भी कोई नए आज ज्वाइन हुए सर फर्स्ट टाइम में हमारे साथ? ओके, ठीक है। ओमकार जी आप तो थी ना, आई थिंक पहले भी आए हैं। ओके। हाँ, पहले ज्वाइन किया। ओके सर। टप्पन अरोड़ा जी सर, आप भी फर्स्ट टाइम में सर आई थिंक? अरोड़ा जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है सर। ऐसा करते हैं, आप सुन ले तो सर बाद में रिप्लाई कर देना।
पहले एक बार निफ्टी के बारे में बात कर लेते सर 5-10 मिनट के लिए, फिर हम बाकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई सेटअप वगैरह के बारे में बात करें तो वो कर सकते सर। निफ्टी को लेके यादव जी सुन रहे हैं सर हमारे? हाँ सुन रहा हूँ कमल जी। ओके। निफ्टी तो पता नहीं क्या करेगा, निफ्टी पता नहीं क्या समझ करेगा। नहीं आ रहा। निफ्टी ठीक है सर, यही करेगा, हम देख रहे थे। देखो मैं निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ सर। हाँ हाँ सर प्लीज कैरी ऑन। ओके, निफ्टी अभी आपका 26,100 के पास ठीक ठाक ट्रेड हुआ है सर, इसी के लेवल में आज पूरा दिन निकाल रहा है निफ्टी ने, हाँ काफी काफी निकाला था। टाइम निकाल रहा था। मार्केट यहाँ गई थी सर 350 पे, तभी हम क्लियर कट थे कि मार्केट ज्यादा बड़ा मुंह नहीं दे रही है सर। अभी निकलना होता तो मार्केट निकल जाती, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया है और यहाँ तक आई है सर। ये हमने पहले डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ इस लेवल में टाइम स्पेंड करेगी सर। डाउन साइड के लिए अभी भी ओपन है लेवल 900, और ये वाला जो लगाया था ना लास्ट टाइम पे सर आपका, इसके लिए लेवल ये ओपन दिख रहा है हमें, किसी भी टाइम पे यहाँ हिट हो सकते हैं। तो आपकी कॉल या पुट की जो भी सेलिंग करनी है आपको, मैं 2-3-4 दिन से ही बोल रहा हूँ सर, जब भी सेल करो तो पुट को इसके नीचे रखो सर। आपको करंट वीक में अगर प्रीमियम नहीं मिलते तो आप नेक्स्ट वीक में मूव करो, वहां भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप महीने का बेचो, 2 महीने बाद का बेचो, लेकिन इसके नीचे बेचो सर, इसके ऊपर मत आना बेचने के टाइम पे। ये लेवल ओपन है, एनी टाइम हिट हो सकते हैं। अपसाइड की बात करेंगे, मार्केट में अभी हम बहुत बड़ा मुंह नहीं देख रहे सर। जब तक ये हाई हमारा इंटेक्ट रहेगा, हम मान के चलेंगे मार्केट यहीं घूमती रहेगी। किसी भी केस में अगर हाई ब्रीच होता तो फिर 26,500 पे ठीक ठाक ओआई है, कॉल राइटिंग है, वहां पे आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और वही लेवल थे सर जो लास्ट डिस्कशन में भी, कि 25 अगर मार्केट निकल भी जाती है ऊपर तो 26,500 से कहीं घूमने का ट्राई कर सकती है। 26,500-600 मान सकते हैं, यहां से कहीं रिट्रेसमेंट फिर से आएगा, सेलिंग आ सकती थी हमारी, लेकिन वहां गई नहीं मार्केट, मार्केट ने यहीं से स्टार्ट किया है। तो अभी करंट वीक के लिए आप इस जो हाई लगा रखा है सर 26,400 के आसपास, इसको अप साइड से, और डाउन साइड के लिए आप 26,000 अभी के लिए, जब तक ये इंटेक्ट है 26,000 आपका, इसके बीच में काम कर सकते हैं सर। इसके नीचे मत आना कॉल सेल करना है तो, और ट्राई करो कि इससे दूर रहो। फिर भी अगर कोई क्लोज में सेल करना चाहता है तो 26,000 से ऊपर तो बेचना रहने देना सर अभी के लिए, पुट सेल मत करना वहां पे, किसी को भी काम करना है तो। अब आगे पीछे चले जाओ, 1 वीक 2 वीक आगे मूव कर लो। अब इंडिया विक्स ने स्टार्ट किया है सर, वो 10 के आसपास आ गया है इंडिया विक्स, आज हल्का फुल्का कूल डाउन हुआ है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट से पहले पहले ये स्पाइक होके आपका 14 to 15 जाना चाहिए। किसी भी टाइम पे ये मुंह के साथ अगर निकलता है, मार्केट मूवमेंट भी आ जाए और इंडिया विक्स के साथ में स्पाइक होगा तो प्रॉब्लम खड़ी होंगे सर आपके लिए। जो हमारे पुराने मेंबर है सबको पता है सर, हम 3-4 वीक हो गए हैं, हम अपनी पोजीशन बहुत प्रोटेक्ट रख रहे हैं, ज्यादा पोजीशन डिप्लॉय नहीं कर रहे, कम कैपिटल यूज कर रहे हैं। आप 1-2 वीक का और टाइम बचा हुआ है सर, आप इसको होल्ड कर लेंगे तो अच्छा है सर। इस टाइम पे डैमेज नहीं करना चाहिए आपको अपनी कैपिटल के, थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। आप फिर भी सेल करना चाहते हो तो थोड़ा दूर रह के सेल करें सर, ये मेरा सजेशन है। ये लेवल का ध्यान रखें, ऊपर का लेवल ये और नीचे के साथ में, जब तक 26,000 इंटेक्ट है आप यहां तक रख सकते हैं। जैसे ये कुछ भी कैंडल आपको नीचे कोई 15 मिनट पे क्लोजिंग मिल जाए इसके नीचे, तो फिर ये लेवल खुला है सर, 900 ज्यादा दूर है भी नहीं, आराम से ले लेगी मार्केट उसको। ये सर इस पे कोई, तो सर इसमें एक 900 सेल है और एक ऊपर 600 का सेल है, मतलब 600 में 26,600 का है और ये 25,900 का है। 25,900 का आपका डेंजर में आया होगा सर आपका ना, 26,000 तो 26,600 नहीं होगा अनिल जी आपका, 25,900, लेकिन ऊपर 600 नहीं होगा आई थिंक। ओके मैं समझ गया। ओके आपका मंडे टू मंडे चल रहा है ना अनिल जी? हाँ। ओके मंडे टू मंडे में ठीक है, फिर इसमें आप लॉस में चल रहे होंगे ना 900 वाले में, जो नीचे से आपने सेल कर रखी है। हाँ लॉस बोल सकते हो, उसमें हाँ, बहुत ही कम लॉस है। हाँ मैं समझ गया। मतलब बहुत पॉइंट ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, जो था वो सब जितने का खरीदा था उसी के आसपास चल रहा है, मतलब 50 पैसे के डिफरेंस मान लो। ओके जब तक ये 26,000 इंटेक्ट रहेगा ना सर, आपकी पोजीशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। किसी भी केस में अगर ये ब्रीच हुआ तो आप अपनी इस पोजीशन का ध्यान रख सकते हो, उसके बाद में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए 900 के, अगर आपको सेलिंग पड़ी हुई तो। आज ट्राई किया था मार्केट ने, यहाँ पे ट्राई कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया, मार्केट ने ले लिया है स्पॉट और यहीं पे कहीं क्लोजिंग है। बाकी कल देखते हैं कैसी मार्केट की मूवमेंट रहेगी, कल देखते हैं। उम्मीद, लेकिन उम्मीद यही की है सर, उम्मीद हम ना बड़ा कोई फॉल देख रहे हैं ना कोई बड़ा अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं अभी करंट वीक के लिए। तो मार्केट यहीं ट्रेस करेगी। जी सैगल जी आप कुछ कह रहे सर? मैं कह रहा मार्केट यही कंसोलिडेट करेगी यहीं पर ही। यस सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे इसी लेवल के आसपास में। ये जो रेंज है मेरे पास 400 पॉइंट की रेंज में बता रहा हूँ आपको, 26,400 से लेके 26,000 के बीच में कहीं सस्टेन होना चाहिए। इसको आप 100 पॉइंट और नीचे कर लेंगे तो 25,900 तक आ जाएंगे। ये 400-500 पॉइंट में मार्केट को रहना चाहिए। अभी कोई बहुत बड़ी डाउन साइड या अप साइड की मूवमेंट मैं नहीं देख रहा सर।
ओके, ओआई अच्छा खासा है सर, बोथ साइड में बढ़िया ओआई है, मार्केट की मूवमेंट भी ठीक है, ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई हमें देखने को मिल जाए डाउन साइड के लिए। तो हल्की सी भी नीचे आती तो बाइंग प्रेशर बनता है सर, ये देख लो आप, यहाँ से बढ़िया बाइंग हुई थी उस टाइम पे, मार्केट को कंटिन्यू वन वे लेके गए हैं, रिट्रेसमेंट आते रहते हैं मार्केट में, लेकिन अब आज भी देख लो आप, हमेशा जब भी मार्केट को गिराने का ट्राई किया जाता है तो बायर आते हैं और कंटिन्यू उठाते हैं सर मार्केट को ऊपर की तरफ में, ज्यादा फ्री फॉल नहीं होने दिया जा रहा मार्केट को सर। ओके, ऐसा कुछ है सर, पोजीशन बनाओ, थोड़ा सेफ रखो, मार्केट कहीं भी जा सकती है ऊपर नीचे, मार्केट से आप ज्यादा फोकस मत करो मार्केट की मूवमेंट को, अपनी पोजीशन पे ध्यान दो। जब भी आप पोजीशन बनाते हो, आप कुछ भी सेल वेल जो भी सेलिंग करनी है, आपको कॉल करनी है, पुट करनी है, आप उनकी हेजिंग पे ध्यान दो, उनको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करो, आप अपने एडजस्टमेंट के लेवल फिक्स करो। आपने किसी ने जैसे 25,900 को बेच रखा है तो उनको जैसे 26,000 ब्रीच होगा तो वहां पे ध्यान देना चाहिए, मार्केट कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, ये उम्मीद मत लगाओ, प्रिडिक्शन मत करो सर। अगर चलेगी 26,000 के नीचे कोई भी 15 मिनट पे क्लोजिंग आ गई तो अपनी पोजीशन संभालने का ज्यादा ध्यान लगाओ सर, वहां पे निकलने का ट्राई करो, सेलिंग को दूर रखने का ट्राई करो, मार्केट से दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा सर। एक्सपायरी में एंड ओटीएम में जाओ थोड़ा दूर की तरफ में, जो बड़े लेवल है उनसे तो कम से कम बाहर सेल करो सर, ज्यादा क्लोज आके सेल करोगे तो डैमेज होने के चांसेस हाई है आपके लिए। ओके, जी गौरव जी आप कुछ कहना चाहते सर? हाँ सर, मेरा पोजीशन 25,800 सेल है। 25,800 ठीक है और सर। 25,700 सेल है, उधर से 26,600 है और 26,500 है। 600 और 500 ये तो पोजीशन ठीक लग रही है सर अभी, 500-600 तो हमारे अभी के लिए तो, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में है। लेकिन ये है बाई वीकली में, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक करंट एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी की है। देखो सर, करंट एक्सपायरी का मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन। बिल्कुल सही है सर, आप 800 वाले को रख सकते हो, आराम से रखो, 26,000 के नीचे किसी भी टाइम पे दिखती है तो आपको थोड़ा क्वेश्चन लेना पड़ेगा, आपकी फिर एंट्री पॉइंट देखी जाएगा आपने कहाँ पे एंटर किया हुआ है। अगर आप 26,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर लेवल खुलेंगे सर, ये 900 वाला ये लेवल खुल जाएंगे उस टाइम पे, अगर वहां कुछ आपको पोजीशन तो मेरी प्रॉफिट में है, मंथली पोजीशन को मेरे को करीब 3-4 दिन हो गए, तो वो तो प्रॉफिटेबल है, दोनों लेगी। ओके, बस सर दोनों पोजीशन बिल्कुल क्लियर कट है आपकी, सेलिंग दूर है, 26,000 के नीचे क्लोजिंग है, आप इस पे थोड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, क्या करना है आप अपना एडजस्ट कर लीजिए, इसके आप प्रॉफिट में बुक करेंगे या और शिफ्ट करना है या फिर स्वेटर वगैरह अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो करीब 0.75%। सत्यपाल जी आपके बैकग्राउंड से आ रहा है सर। कल सुबह उनको थोड़ा सा गर्म पानी में वो करके। सत्यपाल जी आप म्यूट कर लीजिए सर। ओके ठीक है, हाँ सर क्या कह रहे थे आप? हाँ, अभी जो मंथली पोजीशन है उसका 0.75% प्रॉफिट रनिंग है। ओके, कॉल लेग में प्रॉफिट अच्छा है और पुट वाले लेग के अंदर थोड़ा सा है प्रॉफिट। अच्छा देखो सर, प्रॉफिट एंड लॉस पे जी जी प्लीज सर। हाँ, मैं जो टारगेट कर रहा हूँ 1.25% निकल आ जाएगा, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्री बजट वॉलेटिलिटी आएगी। ओके, तो उसके चलते सोच रहा हूँ कि 1.25% के आसपास जैसे ही प्रॉफिट बनता है जी तो उसको बुक करके अपना कैपिटल रखें अपने पास में, और जैसे ही स्पाइक आता है इसके अंदर तब पोजीशन बनाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छी अप्रोच है सर आपकी, लेकिन आपकी जो पोजीशन अभी लाइव चल रही है उनका डैमेज कंट्रोल पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, किसी भी टाइम पे डाउन साइड मार्केट मूव करती है तो आप उस पोजीशन में कुछ करिए सर। मेरा जो हेज है पुट साइड में जी, वो सिर्फ 150 पॉइंट दूर है। ओके, हाँ, तो मंथली में थोड़ा दूर है, तो मंथली में क्योंकि प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं शायद कल या परसों में, कल ही हो सकता है बुक कर लूँ। राइट और सर, जो बाई वीकली है उसके अंदर 150 पॉइंट दूर है। ओके ठीक है सर। बाई वीकली, अब जब भी बाई वीकली 150 तो बहुत ही क्लोज है आपका, हम जनरली हम भी डिप्लॉय करते हो तो 300 पॉइंट दूर के आसपास रखते हैं बाई वीकली में, तो वीकली भी जाते हैं 200 पॉइंट तो फिर भी दूर रहता है, उन्हें एवरेज सबका ही रहता है, मैक्सिमम लोगों का ही। आपका हेज अच्छा है, कम दूर है आपका, 150 पॉइंट तो बहुत ही कम है आपके लिए, प्रोटेक्ट हो सकती है पोजीशन आराम से। मार्केट और जाना हमें तो दिख नहीं रहा सर, देखता हूँ अगर कल सपोर्ट लेता है मार्केट, जैसे मान लीजिए जैसे आज का था, आज रिवर्सल आया थोड़ा सा, अगर कल भी इस तरह का एक ग्रीन कैंडल बनती है ठीक ठाक तो हो सकता है मैं हेज थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं नीचे की तरफ। ओके ठीक है सर। ओके, और कोई ऐड ऑन करना चाहेगा सर निफ्टी को लेके कुछ? सर मैं ये आपका डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में पूछ सकती हूँ थोड़ा? नहीं मैम, डायरेक्शन ट्रेड का आपको जनरल क्वेश्चन है तो पूछ सकते, नहीं तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना मैम, मीटिंग के बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा।
नहीं, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड ये जो सेटअप है इसमें जैसे अभी बाय लेग है वो बहुत लो वैल्यू की हो गई है, तो आपने कहा था सेल लेग तो नीचे जाएगी 90 92 तो यू कैन एग्जिट द ट्रेड, ये सर बट बाय लेग बहुत जो कम हो गई है और वो लॉस में है, उसका कुछ नहीं करते? उसको एक साथ बुक करेंगे मैम, तीनों ट्रेड को मैं बता दूंगा मैम आपको मैसेज के बारे में। डायरेक्शनल सेलिंग के लिए जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं डायरेक्शनल में कवर कर दूंगा मैम। एक अलग सेशन में कराने का प्लान कर रहा हूँ। आपकी आज की जो पर्टिकुलर क्वेरी है वो मैं जस्ट मीटिंग के बाद ही आपको मैसेज कर लूंगा मैम। ओके ओके ओके, ये वेलकम मैम। ओके, निफ्टी को लेके किसी का कुछ और व्यू है सर, या मेरे से डिफर किसी का व्यू हो, या और कोई ऐड ऑन करना चाहता हूँ? 26,000 को तोड़ सकता है कमल जी निफ्टी। 26,000 को तोड़ सकते हैं। हाँ, डाउन साइड के लिए लेवल सर जैसे मैं बता रहा था कि ये लेवल तो किसी भी टाइम पे खुल सकते हैं आपके लिए। और खुलेगा जब बड़ी तेजी से जाएगा नीचे। ओके देखते हैं सर, जब जाएगा तब जाएगा। जब तक वाई खड़ा हुआ है 26,000 पे, जब तक तो डरने की रिक्वायरमेंट है नहीं सर। 26,000 अगर बड़ा लेवल है सर, साइकोलॉजिकल लेवल है, ये इंटेक्ट है तो इंटेक्ट है आपका। टूटा तो जाएगा सर, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, टूट गया तो फिर तो आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे सर। अगर लेवल तोड़ेंगे ना तो आपको 26,000 के जो पुट राइटर है वो आपके हटेंगे सर सामने से, आपका बड़ा लेवल टूटेगा, इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेंगे, तो ये बहुत क्लियर होके जाएगी मूवमेंट उस टाइम पे अगर जाती है तो। क्योंकि हालात बढ़ रहे हैं ऐसे। ओके सर, मैं तो आज प्लान कर रहा था सर पुट सेलिंग की। मैं आज रुक गया हूँ, आज मैंने पुट सेलिंग का प्लान किया था सर। हम नीचे से बेचना चाहते थे, मैंने जस्ट आज। नीचे मत बेचो। ओके जियोपॉलिटिकल देखो सिचुएशंस क्या बढ़ती है कुछ, उसके बाद ही देखना। मैं समझ पाया यादव जी, फिर आप आज बाकी लोगों की तरह हो गए। आपकी कॉल सेलिंग अभी तक एग्जिट नहीं हुई है तो आप भी बायसनेस लेके आ गए। आपको पुट की बना लूंगा। नहीं, मैं तो बनाऊंगा मेरे पास जी सुनो जी मेरे को पोजीशन कितनी भी बना लूं, मैं आई एम रेडी, डोंट वरी अबाउट दैट सर। मुझे पता है सर आपका, तो आप बनाओगे। मार्जिन तो कहीं लग नहीं रहा ना सर, और तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। राइट सर, आपसे बताया तो था सारा। नहीं आपका तो पता ही है सर मुझे, आप तो चाहते ही हो, लेकिन मैं जस्ट मजाक कर रहा सर आपके मेरा साथ। तो एज इट इज पड़ा है मार्जिन, में लगा नहीं। मैंने एक बना रखी भी, वो मंथली बताई थी आपको मैंने। हाँ, 27,000 पे और 25,500 पे। हाँ वो भी सही है आपकी। अभी तो आपकी तो और सेफ पड़ी है, कहाँ 27,000 कहाँ 25,500 सर, बहुत बहुत दूर है। मैंने वो 15 नोट बेचे हुए हैं वो। ओके सही है सर, आपकी तो चल ही रही है। डायरेक्शन आपकी वो ब्रेक हो गई है सत्यपाल जी आपकी। ओके ठीक है सर। और कोई मेंबर हैं जो कुछ? जी 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 सत्यपाल जी बताइए सर। नहीं प्लीज कैरी ऑन। ओके, और कोई? बिलाल खान जी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करे सर हमारे साथ? ओके ठीक है सर। और किसी का आपका कोई डाउट हो निफ्टी को लेके या अपनी पोजीशन को लेके तो आप पूछ सकते सर। वो भी हम डेली सेशन कराते सर, 8 to 9 पे ट्राई करते हैं सेशन कराने का। 8 to 9 पे आप सब लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम डाल देते हैं ग्रुप में। आप जो भी लोग, मुझे नहीं पता सर, कई सारे ग्रुप से लोग यहाँ पे आते हैं मीटिंग में। आप किसी भी टाइम पे आप आना चाहो तो हमारा मेन ग्रुप है सर स्ट्रेटजी ट्रेडर करके। आप स्ट्रेटजी ट्रेडर है, दी स्ट्रेटजी ट्रेडर, ये हमारे ग्रुप का नाम है। ये मेन ग्रुप है सर, यहाँ पे सारी एक्टिविटी होती रहती है। आप इस ग्रुप में मार्केट रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते सर, आपको वहां सोल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे मेंबर है तो एक दूसरे लोगों की हेल्प करते रहते हैं। डेली सेशन 8 to 9 होता है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे मिस होता है तो हम इस सेशन को अभी हमने लास्ट वीक से यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। अब वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं सर। इसके साथ साथ में है हमारा डायरेक्शन सेलिंग का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो पेड ग्रुप है, 1000 रुपीज पर मंथ का फीस है सर। उसमें 1000 रुपीज डाल के अगर कोई चाहे, वो ऑप्शनल है टोटल। हम उसमें करते क्या है, इसके लिए मैंने 2-3 वीडियो बना दी हैं। वो 5 लाख की कैपिटल आपके पास, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स कैपिटल है ये, तो इस कैपिटल से आप 5 to 8% का रिटर्न उस ग्रुप में आके निकाल सकते हैं। उसके रिजल्ट मैंने थोड़ी देर पहले, कल भी लोगों ने पूछे थे तो मैंने ग्रुप में डाले थे। ये रिटर्न आप निकाल सकते हैं। उसमें एसएल जब भी लेना होता है 3% के आसपास का एसएल रहता है आपकी कैपिटल पे। ये काम कर सकते हैं सर आप। ये टोटल ऑप्शनल है। हम उस ग्रुप में जो भी करते हैं वो सब चीजें मैंने वीडियो में भी कवर कर दी और बहुत सारे वेबिनार में भी आप लोगों को बता दी। फिर भी अगर किसी के पास टाइम नहीं है और कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी के पास, कोई नया बंदा है और छोटी कैपिटल है, वो शुरू करना चाहता है तो फिर वही इसको कनेक्ट कर सकता है सर। जिसको भी क्वेरी हो मुझे मैसेज कर लेना, मैं ऐड करा दूंगा सर आपको उस सेम ग्रुप में। नहीं तो और कोई डाउट हो तो सर आप लोगों का पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी साइड से और कुछ चीजें हैं नहीं सर।
सर मुझे एक चीज जानना था, आप सभी लोग सुझाव दें। सर हमने एक दिन और भी कहा था कि हमारा फ्लैट ट्रेड में अकाउंट है और 30 लाख का लिक्विड भी है उसमें और 15 लाख कैश है। तो लिक्विड बी की मार्जिन है प्लेस करके, और हमको वो 30 लाख ही ट्रेड करने के लिए देता है, बाकी 15 लाख अवेलेबल मार्जिन तो देता है, लेकिन वो उसमें कुछ भी ऑर्डर लगाने पे वो रिजेक्ट कर देता है, जबकि लिक्विड बी कैश मार्जिन है, एक तरह से कहा जाता है। मुकुल जी, मैं कुछ बोलूं आपको? हाँ बोलिए, इसी सबको कहे ना, बोलिए। हाँ जी, मुकुल जी, फ्लैट चेक ना थोड़ा अलग चलता है उनका ना। ये उनका मानना है कि उनको 50% बाकी का जो है 50% कोलैटरल देके भी इसमें काम चल जाता है। लेकिन फ्लैट चेक क्या करता है, उनको मतलब 50% कैश ही रखना है, वो कोई उससे कोई कंपोनेंट से वो मतलब लेता नहीं है, ठीक है। तो आपको 50% कैश आप रखेंगे तभी उसके साथ आपको ट्रेड बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करने देगा आपको। आप उसकी कोई कस्टमर केयर से आप जोड़ लेना, वो भी आपको सही बात बोलेंगे, ठीक है। नहीं यही तो आज मैं सलाह दूंगा सर, आप फ्लैट टिक छोड़ के दूसरे कोई ऑफर में शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका वही पैसा मतलब आपकी यूटिलाइजेशन नहीं होगा उसका। जी, ठीक है जी। इसका मतलब जरोदा वगैरह में फिर जाए आप चेंज कर लो। हाँ, आप फ्लैट टिप को छोड़ के ये देख लेना कि जहाँ पे वो मार्जिन देते, मतलब एक तो आप 50% किसी भी स्टॉक या ETF में डाल सकते हो, और बाकी 50% ऑन कैश जो रहता है उसमें डाल के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फ्लैट ट्रेड का रूल अलग है, वो 50% कैश ही रखना होगा, उसके साथ कोई कंसिडरेशन नहीं चलेगा। तो इसीलिए फ्लैट ट्रेड अभी। अच्छा कमल जी। जी सर। मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ सर बताओ। आप सबको ऑप्शन सेलर बना दोगे जी, तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा ऑप्शन सेलर, जब वो ऑप्शन बाहर बचेगा ही नहीं कोई, तो सेल कर करके प्रॉफिट कैसे बचेगा हमारा? एक दूसरे से बना रहे हैं ना सर। आपका आप सेलर बनते हो नहीं, सर, हैज तो करते हो पोजीशन को कहीं पे। तो अल्टीमेटली तो हम मार्केट से पैसा खींच रहे हैं, तो जब सारे ऑप्शन सेलर बन जाएंगे तो वो ऑप्शन बाहर नहीं बचेंगे तो कहाँ से खींचेंगे? इकोसिस्टम में सर बायर और सेलर दोनों एक साथ में सर। ओके सर सब इतना पैसे लाएंगे कहाँ से, ये सोचने की बात है। अच्छा सर, एक और था मेरा, नहीं एक बार आप मंगुल जी, ये गलत नहीं है सर। एक करके करेंगे सर। एक सेकंड सर, ऐसे करेंगे ना नोट पे बोला मजा लेने के लिए। सर। मैं बता रहा, आप सब लोग एक साथ बोलेंगे ना तो किसी को किसी की बात में सुनाई देगी। एक करके बोलेंगे, लाइन में लग जाया करो सर। ओके जी। मैं लाइटर नोट पे बोला है, मजा के लिए। हाँ मैं समझ गया सर आपका पॉइंट। इसके लिए बहुत सर एक बार इंडसइंड बैंक को सर देखेंगे सर, चार्ट दिला। जी सर। देखो सर, जो बात करते हैं ना कि ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर पूरा इकोसिस्टम एक साथ लेके चलते हैं। अगर मार्केट में पहली बात तो बायर की कमी नहीं है, नए लोग आते जाते रहते हैं, उनका होता रहेगा। अगर कोई सेलर भी है ना, तो जो अच्छी कैपिटल से सेल कर रहे हैं, ये सब लोग अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, है ना। अब आपको किसी को लगेगा मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगी, तो सेलर क्या करेंगे, कोई आपके लिए 26,300 को राइट करेगा सर, इस कॉल को सेल करेंगे, तो ये इसको किसी कॉल से हेज करेंगे। हो सकता है ये आपको 26,500 से हेज कर दे इस पोजीशन को, तो 26,500 हेज करेंगे तो ये बाइंग में आएगी। फिर जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करेंगे, 26,500 को सेल करेंगे और 26,700 26,800 से कहीं ऊपर जाके उसको हेज करेंगे। तो इनका जो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, मार्केट नीचे ही जा रही है, इनका प्रॉफिट ये इससे लेंगे, इसमें लॉस लेने के लिए रेडी है। दूसरा जो सेफ ट्रेडर है उसके लिए ये प्रॉफिट है, वो 26,700 में लॉस लेने के रेडी है। तो ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता है। ऐसा कभी मत सोचना कि बायर कहां से आएंगे सर, पैसा आता रहेगा, एक दूसरे का पैसा वो घूमता रहता है बस वहां पे। ये जी सर। 600 बेच के कोई बैठा है और उसकी पोजीशन जब डेंजर में आएगी तो बाई करेगा और क्या करेगा? हाँ करना ही पड़ेगा सर, वो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। कमल जी, ये सर आप यूट्यूब वीडियो कोई बाइंग वाला देख लो सर, उसमें व्यूज देख लो, आपको पता चल जाएगा सर कितना बायर इस वीडियो को देखता है सर। वो भी सारा बायर ही है सर। यस सर, बायर हैं सर, बायर कहीं नहीं जाते मार्केट से। यस सर। कमल जी जी सर। एक दिन ग्रुप में एक दिन बात हुई थी गौरव जी से, इनसे, कि भाई ग्रो वाला जो है जी, वो मैंने एक बात बताई थी ना कि भाई वो अपने
जो मार्ज उसमें से काट लेता है पैसे। हाँ, वो आप पुट का कुछ तो बता रहे थे कि वो एडजस्ट करता है। हाँ वो उसमें गौरव जी हैं आज, गौरव जी। हाँ, हाँ, देख लीजिए सर। गौरव जी हैं क्या सर, जो उस दिन क्वेरी थी उनकी? गौरव जी है ना? हाँ, नहीं ये रहे गौरव, गौरव जी। गौरव जी ये कह रहे थे कि ग्रो वाले में वो शायद नहीं काटते क्या, मतलब उसमें फाइंड आउट किया गौरव जी आपने वो? कैलकुलेट किया था मेरा पूरा, मैनुअली किया था। तो हाँ मेरे क्या? को तो कुछ मिला नहीं कि इस तरह के चार्जेस उनका। हेलो। हाँ जी। जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, इस तरह का कोई चार्जेस मिला नहीं। अगर वो एनुअल बेसिस पे काटते हैं तो वो मैंने एक चेक किया नहीं, एनुअल या मंथली बेसिस पे एक साथ काटते हैं तो। गौरव जी एक बार पूछो ना लेकिन जैसे उनसे मैंने जरा। पोजीशन बना लेकिन मैंने जैसे पोजीशन बनाने से पहले अपना बैलेंस देखा, पोजीशन बनाई, उसका प्रॉफिट जो था उसको कैलकुलेट किया, चार्जेस माइनस किए, वो सब करके। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये मेरे को आइडिया नहीं कि मंथली बेसिस पे वो काट रहे हैं अपना चार्जेस तो बात नहीं अलग है, या एनुअल बेसिस गौरव पे जी काट रहे हैं। एक बार कंफर्म करो ना सर एक बार। अगर सर मान मैं लो कल कॉल ही इसमें करता हूँ आपको यहाँ पे। पता क्या है कि इसमें मान लो हमें फायदा होगा, हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम भी शिफ्ट कर सकते हैं। सत्यपाल जी, आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं, आई थिंक आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक होके आ रही है बार बार सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर उसमें फायदा होगा तो हम भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, एक बार थोड़ा कंफर्म करो। हाँ, मैं कल कॉल करता हूँ, आप भी एक बार कॉल करके देखिएगा ग्रो में। नहीं ग्रो में तो हमारा अकाउंट नहीं है ना सर। अच्छा, बनाओगे? नहीं, कॉल करने के एक्चुअली मैंने भी जब कॉल किया था ना अकाउंट ओपन कराने से पहले, तो मेरा क्योंकि जरोदा में था नहीं सर, पहले, वो तो जरोदा से गौरव जी, वो हाँ सर। अकाउंट खोलने से पहले तो पता नहीं क्या क्या कहते होंगे लोग, ये सारे ही ऐसे नहीं, कहते हैं, वही लेकिन मैं बोल असल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने जब अकाउंट ओपन किया था तो मैंने इसी कंडीशन पे किया था उस टाइम अकाउंट, क्योंकि हाँ उस जी, हाँ टाइम जी, पे कुछ ब्रोकर थे जो ये फैसिलिटी दे रहे थे। इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन है ना, वो हाँ ब्रोकर सर, को रखना होता है अपनी तरफ से। राइट। क्या है, वो इंटर्न अपने ऊपर डाल देता है कि आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर तो भी चलो एक बार उस टाइम पे रिक्वेस्ट जब है मैंने सर, एक बार पता करो। जेरोदा से जब मैंने स्विच किया था अकाउंट, तो मैंने इसी कंडीशन पे किया था। मेरे पास 3 अकाउंट है एक्चुअली। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं तीनों अकाउंट स्विच करूंगा, लेकिन कंडीशन यही है कि मेरे को 100% कोलेटरल चाहिए। तो मैंने तीनों अकाउंट स्विच किए हुए हैं ग्रो में। अब लेकिन जो आप बोले ना कि मैंने, अगर वो उनका क्राइटेरिया क्या काट रहे हैं चार्जेस, या फिर एनुअल बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, वो मैंने क्रॉस चेक किया नहीं, क्योंकि कभी डाउट आया ही नहीं इस तरह का। नहीं आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मान लो वहाँ वो नहीं काट रहा तो हम भी शिफ्ट कर सकते हैं सत्य गौरव जी, क्योंकि हाँ हाँ, हमारे बिल्कुल। जरोदा में भी वही एक मैं दो बोल रहा हूँ जगह सर, और आप है। एक बार, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ सर, आप एक बार, मैं भी कॉल करता हूँ, हाँ, और आप भी एक बार कॉल करके देखिए ग्रो में, है ना। मैं तो उनसे बोलिए कि कंडीशन यही रहेगी कि मेरे को कोलेटरल अगर मिलेगा, अगर, और ये भी पूछिएगा चार्जेस काटने का अगर क्राइटेरिया उनका क्या है, किस तरह से वो लोग लेते हैं। हाँ हाँ, राइट राइट। जी मेरे दो जी अकाउंट सर। है जहाँ जेएम फाइनेंशियल में है। पहले तो ये कहने हाँ लगे सर मतलब आपको फुल मिलेगा, लेकिन अब मैंने उसको जब नोट किया तो वो हाँ जो पोजीशन बनाते हैं उसी में से एडजस्ट कर देते हैं शाम को, तो वो सुबह हाँ, वो आपने बताया था सर पिछली चेंज बार। होके आती है वो। तो ये बात कई दिन तो मेरी समझ में नहीं हम्म। आई, क्यों, हाँ, और नहीं, जितना वो प्रॉफिट भी मैंने क्रॉस चेक किया था। हाँ गौरव जी, जैसे मान लो शाम को प्रॉफिट हाँ दिखा भाई, जो रियलाइज प्रॉफिट मान लो 4,000 रुपये हुआ, तो 4,000 रुपये अकाउंट हम्म में आ गए, तो पता ही नहीं लगा। फिर हम्म। एक दिन मैंने गौर से देखा उसको, अगर मान लो आपने हाँ सोलह सर, पचपन की मान लो 16,55 की कोई कॉल बेची है मान लो, तो वो सुबह मैं 16:20-25 की कर दी समझ उसने। गया। हाँ, हाँ हाँ, वो मतलब वो पोजीशन लेने के साथ ही वो एडजस्ट कर देता है प्राइस। एडजस्ट कर देते हैं तो। हाँ, लेकिन इस मेरे वाले केस में क्या है, जो प्राइस तो नो डाउट, क्योंकि एडजस्ट की भी तो प्राइस आई है, वो जीरोधा से मैंने वो भी मैच करके देख ली। हाँ सर, ठीक है, जो जीरोधा की प्राइस है और जो मेरी प्राइस है, वो दोनों मैंने मैच करा के देख ली थी, नहीं तो जरोदा वो प्राइस जरोदा सेम तो थी। ऐसा नहीं करता सर, जरोदा नहीं करता ऐसा।
नहीं प्राइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट प्राइस थी ना, एडजस्टेड प्राइस जो थी, क्योंकि मान लीजिए आप 16.55 बोल रहे हैं, 16.55 पे 3.30 पे क्लोजिंग हुई, राइट। लेकिन जो एडजस्टेड प्राइस है वो हो सकता है 16.60 हो या 16.45 हो या 16.50 हो, वो है ना? हो सकता है, वो हो सकता तो है। हाँ तो वो इसमें क्या होता है, ज़ीरोधा के अंदर वो क्या है, एडजस्टेड प्राइस थोड़ा सा जल्दी दिखती है, ग्रो में थोड़ा सा लेट होता है। राइट। तो ये था, लेकिन हाँ, मैं भी जब से आपने बताया तब से डाउट तो है दिमाग के अंदर कि क्या क्योंकि इतना डीपली या इतना डेप्थ में कभी देखा ही नहीं इस चीज को। इससे फर्क काफी पड़ता है ना सर, ट्रेडिंग अगर ज्यादा करते हैं तो काफी फर्क पड़ता बहुत है फर्क इसमें। पड़ेगा सर, बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली आई विल इसलिए नहीं डेफिनेटली देखा कॉल। कभी। हाँ, एक बार देखिए सर, फिर मेरे को भी बताइएगा, मैं भी करता हूँ कॉल। हाँ मैं करूंगा सर, पक्का। ओके जी सर, जी जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। और कोई स्ट्रेटजी ऐसी हो किसी के पास, ये 80 पॉइंट वाली जो स्ट्रेटजीज पे लोग काम कर रहे हैं सर, इनके रिजल्ट वगैरह ठीक है क्या? कोई और नया बंदा जिसने इस पे काम करना स्टार्ट किया हो? कौन सी स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं सर? एक 80 पॉइंट इंट्राडे वाली। सिद्धार्थ जी कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी तो बताएंगे सर, वो एक साथ ही बताएंगे, वो बोला उन्होंने 1 महीना करेंगे पहले, उसके बाद बताएंगे वो। नहीं, और कोई मैंने 1-2 दिन तो ऑब्जर्व की थी, लेकिन वो है ना कि इतना बस टाइम तो कोई दे नहीं सकता। पेपरली देखा था मैंने। फिर एक दिन जिस दिन वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मैंने देखना ही छोड़ दिया। मुझे यार ये तो पता नहीं क्या करेगा। ओके। लेकिन मकबूल जी ने जिस दिन स्टॉप लॉस हिट किया उस दिन भी कमाए हैं, प्रॉफिट में रहा है। पता नहीं, मकबूल जी तो जा ही नहीं सकते मकबूल जी ने लोग। बताया मेरे को, अभी बताया थोड़ी देर पहले ओके। ग्रुप में। तो इसका मतलब फिर तो कहीं ना कहीं तो वो सेट हो रही है। ये भी बात हुई थी जो हम कह रहे थे ना कि भाई अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसको कोस्ट टू कोस्ट लिया है। तो मकबूल जी कह रहे थे मैंने टेस्ट किया था, कोस्ट टू कोस्ट लेने में और ऐसे भी छोड़ने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 1-2% का फर्क पड़ रहा है। मार्केट वो प्रॉपर इतना बड़ा रिवर्सल नहीं देती कि दोनों साइड हिट करवा लेगी। दैट इज द पॉइंट। जी सर। अगर एक बार मार्केट जिस डायरेक्शन में निकल गया फिर उधर ही रहेगा। सर बिल्कुल ऐसा ही है। ओके ठीक है। ओके सर, एक कॉमन क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सब लोगों से सर, आप सब लोग इतने एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, yes, एक ये 80 की बात हो रही थी, तो मुझे वो पूछना था कि इसमें एक्सपायरी कौन से लेते हैं, वीकली? नेक्स्ट वीक की मैम। अच्छा, जो भी वीक अभी करंट में है उसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीक में काम करते हैं एवरी टाइम। ओके। तो उसमें भी वो थीटा डीके से वो मिल जाता है प्रॉफिट? हाँ, वो डीके से ही प्रॉफिट मिलता है मैम, वो तो इंट्राडे सेटअप है ना। सुबह 9:20 स्टार्ट करते हैं और 3:20 के बीच में जो भी डीके लगता है वही प्रॉफिट लेते हैं मैम नेक्स्ट वीक से। तो वो नेक्स्ट वीक में भी दे देता है इतना डीके इंट्राडे में भी? हाँ मिल जाता है मैम उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। राइट मैम। कमल जी क्या कह रहे थे आप? कोमल सर मैंने भी करा 4-5 दिन। जी रजत जी क्या कह रहे सर? 4-5 दिन सर करा मैंने भी इसको। ओके के साथ कर रहा हूँ ना मैं। एक ही लॉट करता हूँ सर, सही है स्प्लिट की, मतलब मिल जाना तो 0.81% बन जाता सर। ओके ठीक है, ये भी अच्छी बात है सर। लोगों को कुछ लोग हैं जिनको ठीक ठाक फायदा हो रहा है। मुझे आप जो थोड़ा कह रहे थे ना, इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, वो बाद वाले लेग के साथ क्या करना है, वो सब चीजें तो है खैर। वो मेहनत का काम है सर, उसको कर लोगे तभी रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर सेटअप पता लग जाएगा। जब तक नहीं किया जाएगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा करना पड़ेगा जितने रूल जैसे एक बार आपने बना दिए, मकबूल जी ने बना दिया एक बार, तो वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे रूल को, तो उनको रिजल्ट मिल जाएंगे सर आराम से। जी मकबूल जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं क्या सर? सर मेरे हिसाब से तो जो इसके रूल्स है कि मतलब जो एसएल डाला है 40 पॉइंट्स का वही रखना है, चेंज करने से ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। ओके ठीक है मकबूल जी, आपका तो बिल्कुल क्लियर है सर। आप तो छोड़ोगे नहीं सर, आप तो कर ही रहे हो कंटिन्यू, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो आप तो क्यों छोड़ने वाले हैं इसको? मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा, लॉस आ जाएगा तो अभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। आप अभी नहीं छोड़ोगे, आप तब छोड़ोगे, मैं बताऊंगा कब छोड़ोगे सर। अभी बता देता हूँ फ्यूचर की बात आपको। ये इंडिया विक्स जाएगा आपका 15 से अबो कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद में आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डे ये डिप्लॉय करोगे आप किसी भी दिन,
और उस दिन आपका एक साइड का एसएल कटेगा और दूसरे साइड में डीके नहीं आएगा क्योंकि इंडिया विक्स ठीक ठाक होगा उस दिन। आप उस दिन फंस जाओगे, हल्का फुल्का लॉस लेके बुक हो कर लोगे। सेकंड डे फिर से आओगे मार्केट में, सेकंड डे आपको ऊपर का भी कटेगा, नीचे का भी एसएल कटेगा, और अगर आप मूव नहीं करोगे एसएल को तो दोनों साइड का कटेगा और बढ़िया कटेगा। उस दिन आपको और बड़ा लॉस लगेगा। अब तब भी हो सकता है सर आपको ये लगेगा कि फ्राइडे को भी, ये फ्राइडे को यही चीज हुई थी, इंडिया हाँ विक्स हाँ थोड़ा बढ़ा था ना फ्राइडे को। जी जी, फ्राइडे को ये तो कुछ भी डिके नहीं नहीं हो था, ये पाया तो था, वो नेगेटिव में ही चला गया हाँ था, जी तो सर। फ्राइडे को मैंने टेस्ट किया हुआ। यहाँ पे तो क्या है ना सर, इंडिया विक्स कम रेंज में है अभी 10 के आसपास में, तो इतनी बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वोलेटिलिटी है नहीं इतनी ज्यादा। करेक्ट सर। लेकिन अगर ये इंडिया विक्स आपका 15 एंड अब हो जाएगा ना, तो फिर दोनों साइड के एसएल कटेंगे और फ्रीक्वेंट कटेंगे, आपके बार बार कटेंगे। करेक्ट वो सर। जब भी केस बनेगा तो फिर आप इस स्ट्रेटजी के बारे में सोचोगे मकबूल जी कि अब क्या करें इसका। और वो जिस दिन सर हाँ ना सर वो इंडिया तो विक्स, जिस दिन बढ़ता भी इंडिया विक्स है ना, जैसे कि अगर 5% 10% इंडिया विक्स बढ़ गया जिस दिन, उस दिन भी उनका डिके होता नहीं है, क्योंकि वो प्रीमियम थोड़े से बढ़ जाते हैं ना, बढ़ तो वो जाता है। इंट्राडे में डिके कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, मतलब बेसिकली सर इसको फॉलो तब तक किया जाएगा जब तक आपके फ्रीक्वेंटली बोथ साइड के एसएल नहीं कटेंगे। आपके बोथ साइड के एसएल वीक में जिस दिन 2 बार कट गए, अगले वीक आप डिप्लॉय नहीं करोगे। तो बल्कि विक्स लो है ना, इसलिए ज्यादा वोलेटाइल है नहीं ना, विक्स लो हाँ, है। वही सेम रीजन है सर कि अभी जब बहुत सारे सेटअप ऐसे हैं ना सर, कि आप कितने भी डायरेक्शन जो सेलर हैं सबको एक ही चीज से प्रॉब्लम हो रही है अभी लास्ट कुछ टाइम से, 3-4 मंथ से आप लगा सकते हो सर। इंडिया विक्स उनको बहुत दिक्कत कर रहा है सर। इंडिया विक्स जब भी इतने लोअर बैंड में ट्रेड कर रहा है सर, 10 या बिलो पे, सेलर के लिए है ही नहीं वो। तो सेलर के लिए है नहीं। लेकिन जो मकबूल जी की स्ट्रेटजी 80 पॉइंट वाली, इसके लिए ये परफेक्ट इंडिया विक्स है सर। अरे एक यूट्यूब पे ना एक आदमी ने वीडियो बना रखी है हाँ, कि फ्यूचर बेचो 100 पॉइंट का ऊपर और 100 पॉइंट का नीचे हेज ले लो। ये दूसरा स्ट्रेटजी है वो सर। ओके हाँ सर, उसमें भी ऐसा ही होता है। उसमें जब इंडिया विक्स लो होता है तो उसमें प्रॉफिट आता है, लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जब वो इंडिया विक्स बढ़ेगा ना 15 से ऊपर हो जाएगा, ओके, वो दोनों तरफ से खा जाएगा, ऊपर भी खा जाएगा नीचे भी खा जाएगा। हाँ उसके बाद फिर ये खराब हो जाएगा सेटअप। लेकिन अगर इसमें प्रॉपरली काम कर लिया जाए, एक साइड का एसएल करने के बाद सेकंड लेग के साथ क्या करना है, या फिर एक मैक्सिमम प्रॉफिट आने के बाद कि इतना आता है हमें ऑन, मतलब जनरली इतना हम प्रॉफिट अचीव कर पाते हैं सेटअप में। इसका मैक्स ड्रॉ डाउन ही 5% ही है, इससे ज्यादा तो देगा नहीं। ओके समझ गए मुकुल जी, मैंने चेक कर लिया। ये बहुत ही अच्छा सेटअप, आप इसको कंटिन्यू करते रहो और इंडिया विक्स जब 15 के ऊपर होगा फिर आप हमसे बात करेंगे सर। मुझे एक बार जरा इंडसइंड बैंक को एक बार चेक करते जरा। हाँ, इंडसइंड बैंक खुला हुआ है सर, बताओ क्या चेक करोगे सर, बता दो। क्या कैसा वीकली बुलिश लग रहा है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं है सर, मुझे डेली टाइम फ्रेम पे मेरा इंडिकेटर अभी ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, आप यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था सर मेरा इंडिकेटर, देखो मैं बता देता हूँ। इस इंडिकेटर के बारे में हमने काफी बात करी सर, नए लोग आई थिंक सर सब लोगों ने सुना होगा इचिमोको। इचिमोको एक इंडिकेटर है सर हमारा, काफी रिलायबल है, मैं काफी दिनों से काम करता हूँ। ये इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पे बाइंग दिया था सर, आप देख रहे होगे। अगर मैं यहाँ पे कहीं भी एंटर कर लेता इस ट्रेड में तो 760 की इस लेवल पे एंटर कर सकता था सर, 760 780 के ये लेवल थे, और मोमेंट तो ऑलरेडी हो गई है सर। अब अगर मुझे कहीं भी सेकंड एंट्री लेनी तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा सर, इस लेवल पे इंगेज नहीं करूंगा। कोई रिट्रेसमेंट आ जाएगा अगर यहाँ कहीं मिलेगा तो फिर इंगेज करना स्टार्ट करूंगा। अगर ब्रेकआउट कोई ट्रेडिंग करना चाहता तो फिर ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट होता तो फिर आप यहीं पैसा डाल के इंगेज कर लो सर स्टॉक को। यही मेरा व्यू है सर। पर्टिकुलर एक स्टॉक के बारे में बताना बहुत मुश्किल है सर। ये सबसे पहले तो मैं यही देखता हूँ सर, अगर ये स्टॉक ऊपर से चल के नीचे आया है सर वनडे वाले पे, अगर ये स्टॉक यहाँ से चल के इस जोन से और ये यहाँ पे ट्रेड करा तो कुछ तो हुआ ही होगा सर इसके साथ में। तो वो क्या हुआ वो रीजन पता करने पड़ेंगे सर, सोच समझना पड़ेगा। समझ पाए सर? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। इंगेज करने का तो सर आपको देखना पड़ेगा आप कैसे इंगेज कर रहे हैं स्टॉक को सर। कमल जी एक बार ओआई भी चेक करो ना। किसका ओआई देखेंगे सर? स्टॉक का तो आपको निफ्टी का अच्छा निफ्टी का ओआई आप देखना चाहते हैं, ओके। एक मिनट दीजिए सर, मैं लॉगिन ले लेता हूँ ब्रोकर पे एक बार। ओके, ओपन इंटरेस्ट पूरा सिलेक्ट करता हूँ सर ऊपर से नीचे एवरी वीक का जहां तक अवेलेबल है। 24 फेब तक का मैंने ले लिया है पूरा ओआई। आप देख सकते हैं सर ओआई 1520 स्ट्राइक, आप देख लो। कॉल लाइटिंग देखने को मिल रही है सर, आज भी आप देख लो ठीक ठाक है। कॉल लाइटर 26,200 पे भी खड़े हुए सर, कॉल लाइटर हैं 1.5 सीआर के आसपास में है, और ऊपर साइड तो रेटिंग है ही है 26,500 तो इंटेक्ट है सर, प्रॉपर 1.8 सीआर लोग बैठे हुए हैं। नीचे वाली साइड में देखो सर, आज मार्केट नीचे आई है उसके बाद भी आप पुट साइड में सर इंक्रीज हो रहा है ओआई 1.5 है और ये अच्छा खासा ओआई है।
जब तक ये आपका इंटेक्ट रहेगा ना 26,000, इसको नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। ये टूट गया तो फिर कॉल राइटर ये जो ऊपर है ये शिफ्ट करेंगे सर डाउन साइड यहाँ पे कहीं 26,000 पे। जब कॉल राइटर आएंगे तो हम मान सकते हैं कि वो मार्केट कहीं नीचे सस्टेन करेगा या जा सकता है। जब तक ये रहता है मैं मानता नहीं सर कि मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी मूवमेंट कहीं डाउन साइड में बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हल्का फुल्का छोटा मोटा डिप आ सकता है आपका। 26,200 पे भी कमल जी काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है। हाँ 26,200 पे कॉल राइटिंग है सर। 26,200 तो अभी ठीक ठाक ही है सर। 26,200 नहीं एग्जैक्टली, अगर आप चार्ट पे जब देखता हूँ ना मैं आपको 26, इसको तो डेली लगाओ ना 1 आवर पे आप देख लो, ये जो लेवल है ना सर 240 का लेवल था मार्केट ने जहां पहले होल्ड लिया था। ये देखना, ये मार्केट ने यहाँ कहीं होल्ड लिया था ना, ये वाला ये वही बनता है सर, 240 का लेवल बनता है। तो आपको जब तक 26,240 आपका इंटेक्ट है ना तब तक आप ठीक ठाक से काम कर सकते हैं। इसके ऊपर वापस मार्केट सस्टेन करके ऊपर आएगी तो फिर ऊपर का देख लेंगे क्या होना है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर ऑल टाइम हाई भी ब्रीच हो जाएगा। अगर इसके ऊपर आके सस्टेन करेगी मार्केट तो फिर निकलने के चांसेस बना सकती है अप साइड में। 240 को आप मान के लिखिए अपना, अगर कुछ भी कॉल वॉल सेल करिए 26,240 को अपने एसएल मान के आप काम कर सकते हैं सर। ये ब्रीच होके ऊपर निकलती है तो फिर निकल जाएगी मार्केट। राइट। और सर मार्केट कहीं भी निकले मैं भी आपको यहाँ बैठ के बता सकता हूँ, आप लोग भी बता सकते हैं एक दूसरे के साथ, हम कितने भी तुक्के मार सकते हैं। हो सकता है मैंने 8 साल काम किया तो मैं 8 साल के हिसाब से तुक्के मारूंगा, कोई 1 साल काम करके बैठा तो वो 1 साल के तुक्के मारेगा, किसी के पास 20 साल एक्सपीरियंस तो 20 साल के हिसाब से तुक्के मारेंगे सर, मतलब अपना एनालिसिस करेंगे। तुक्का ही है सर, लेकिन ये तुक्का किसी भी टाइम पे गलत हो सकता है, मेरा भी आपका भी किसी का भी। हाँ मार्केट तो कभी भी गलत कर देगी। हाँ आप उस पे ज्यादा फोकस ना करके एनालिसिस पे आप अपनी पोजीशन पे ज्यादा फोकस करो, आप बच जाओगे सर मार्केट से। और सर एक अच्छी बात बता देता हूँ मैं आप सब लोगों को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप मार्केट में काम करो, पैसे लगाओ, स्ट्रेटजी कोई भी फॉलो करो, कुछ भी करो, मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है सर, आप इसको हमेशा माइंड में रखो सर। आप प्रॉफिट को जो हमेशा माइंड में रखते हो ना, इतने % प्रॉफिट कमाना है, ये करना है, वो करना है, प्रॉफिट वाली चीज को एकदम से निकाल दो माइंड से सर, भूल जाओ। प्रॉफिट के बारे में कभी मत सोचा करो, कोई सेटअप हो, कितने ही पैसे हो, कितना एक्सपीरियंस हो, हमेशा इसका ध्यान रखो सर। प्रॉफिट को भूल जाओगे, इसको बाय प्रोडक्ट रहने दो सर, ये अपने आप से आ जाएगा आपके पास। आप इसको बचा के रखो बस, आपकी कैपिटल बची रहेगी, आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपका लॉस बच गया तो प्रॉफिट आएगा सर। टाइम लगता है इन सब चीजों में लेकिन आता है, आप इसको ध्यान रखोगे तो ये मिलेगा। आप इसको हमेशा माइंड में रख लो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा लॉस। मेरे साइड से इतना ही है सर आई थिंक। और कोई ऐड ऑन करना चाहता तो कर सकते सर, नहीं तो फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूंगा। ओके जी, और कोई नए मेंबर ऐड हुए हैं, लोग चले गए मुझे आई थिंक। ठीक है ठीक है सर, सब पुराने लोग आई थिंक आप डेली आके ज्वाइन कर रहे हैं सर, अच्छा लगता है। और मीटिंग के बाद सर उसमें ग्रुप में कोई रिव्यू वगैरह डालना चाहो तो सर आप कमेंट वगैरह कर दिया करो, यूट्यूब पे मैं आपके लिए वीडियो वगैरह डालता हूँ, आपको अच्छी लगे तो उसमें भी डाल सकते सर। और ये सारे सेशन वेशन अच्छे लगे तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर किए जा सकते सर, जो आपको लगता हो कि कोई सीखने वाला बंदा इधर उधर बात करना चाहते तो उनके साथ भी शेयर हो सकती है सर वीडियो वगैरह। ओके ठीक है सर, तबाल जी क्लोज करा दे सेशन को, या किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए सर अभी। नहीं सर हो गया, डिस्कशन काफी हो गया। ओके सर ठीक है सर, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू कमल जी। ओके सर थैंक यू, यू वेलकम सर, गुड नाइट। गुड नाइट कमल जी। गुड नाइट सर, गुड नाइट सुबो जी।